हेलो स्टूडेंट्स आपण समस्तंकु हमर यूट्यूब फैमिली दी बायो रिवोल्यूशन रे वेलकम। जेमिति कि हमर प्रति यूनिट को हमें किछि किछिटा नोट्स द्वारा किछि किछिटा कांसेप्ट को डिस्कशन करी कि ताको हमें क्लियर करूछु। तापरे होची सबु कांसेप्ट क्लियर कर सारला परे हमर क्वेश्चन पुनी डिस्कशन हबो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो माने देखि नाहंती डिस्कशन से माने जाई कि निहाती देखंतु प्रीवियस ईयर सबु क्वेश्चन डिस्कशन हेची। तापरे जाई कि आपण माने जानि परिबे कोठु कोन क्वेश्चन आछी। जेमिति कि हमर किछिटा बोटानी रो चैप्टर किछिटा जूलॉजी रो चैप्टर हमर सरी गलानी। रेस्पिरेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म रे जेमिति रेस्पिरेशन हुए जो जो साइकिल हुए रेस्पिरेशन रो सेटा बोटानी चैप्टर रे अछि माने बोटानी रो सिलेबस भितरे गोटे यूनिट रे अछि। तेणु आमे रेस्पिरेशन पढ़िबा किंतु एठी आमे दीटा जाक डिस्कशन करिबा एनिमल और प्लांट भितरे हमर रेस्पिरेशन केमिति होछि किंतु रेस्पिरेटरी ऑर्गन विषय रे जेहेतु सिलेबस रे किछि नाही तेणु आमे ताकू डिस्कशन करिबा नाही। केवल हमर कोन हबो रेस्पिरेशन रो जो प्रोसेस टा अछि केमिति केमिति कोन कोन प्रोसेस होछि केमिति के प्रोसेस द्वारा रेस्पिरेशन पूरा पूरी कंप्लीट होछि। रेस्पिरेशन माने आमे नॉर्मली जानछु O2 रो प्रेजेंस रे होछि कोन हबो O2 रो प्रेजेंस रे ग्लूकोज रो ब्रेकडाउन हबो। ग्लूकोज रो ब्रेकडाउन हबो O2 रो प्रेजेंस रे आ से कोन होछि तार प्रोडक्ट कोन बाहरिबो CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी आमे एतिकी जानिछु जोटा कि एटीपी आमे कहूछु एटीपी एनर्जी प्रोडक्शन करूची। एटीपी ना एनर्जी किछटा प्रोडक्शन करूची रेस्पिरेशन प्रोसेस रे लिविंग जति कि हमर एनिमल्स अछंती सेमाने होची कोन सेमाने तांकर किछटा ऑर्गन्स अछि ता द्वारा सेमाने रेस्पिरेशन को कंप्लीट करूचंती जेमिति कि ह्यूमन मानकर लंग्स हमें देखिया पई पाइबा फिशेस मानकर गिल्स देखिया पई पाइबा आउ हमर फ्रॉग मानकर ट्राकिया देखिया पई पाइबा सेमिति फिशेस मान सॉरी हमर बर्ड्स मानकर भी सेमिति हमें लंग्स देखिया पई पाइबा। एमिति के प्रोसेस द्वारा होची कोन करूचंती सेमाने होची रेस्पिरेशन को कंप्लीट करूचंती किंतु जदि हमें प्लांट्स मानक पाख को आसीबा सेमाने केमिति रेस्पिरेशन को कंट्रोल करूचंती काहेकि सेमानकर सेमिति किछि स्पेसिफिक ऑर्गन नाही रेस्पिरेशन को कंट्रोल करिया पई तेणु करी सेमाने O2 को नेबे केमिति आमे जो कहूछु जति कि ऑर्गन को हमें होची कैरी करूछु हम बॉडी भितरे रेस्पिरेशन पई सेमाने एक्चुअली कोन करूचंती O2 को कैरी करूचंती काहेकि ना जो हमर फूड कहूछु मु C6H12O6 सीए तार होची कोनोसी पार्टिसिपेशन नै रेस्पिरेटरी ऑर्गन को नेकी रेस्पिरेटरी ऑर्गन होची केवल O2 को होची से कैरी करिवो। तेणु प्लांट्स मानक पाखरे एनिमल मानक पाखरे कोन कोन अछि जदि हमें देखिबा एग्जाम रे आसीबनी एनिमल मानकर काहेकि ना एनिमल रो जो माने हमर जूलॉजी रो चैप्टर रे किछि नाही जेहेतु रेस्पिरेशन तेणु प्लांट रो अछि केवल तेणु प्लांट कथा हमें जानिबा किंतु केवल हम टिके एनिमल कथा लिखि दोछि काहेकि ना रेस्पिरेशन दी जनकर कॉमन जिंस तेणु करी हमें कोन करबा एनिमल रो भी टिके हमें जानि के रखिबा। फिशेस मानकर गिल्स अछि रेस्पिरेटरी ऑर्गन मिटे लिखि दोछि रेस्पिरेटरी एनिमल रेस्पिरेटरी ऑर्गन ठीक अछि ताले गिल अछि फिशेस मानकर गिल्स अछि नले ट्राकिया फ्रॉग मानकर नले होछि आहुरी भी कोन हे पारे स्किन द्वारा भी रेस्पिरेशन हे पारे स्किन द्वारा भी रेस्पिरेशन हे पारे ए सब होछि एनिमल रो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स गुडा सब हबो। नेक्स्ट आसीबा प्लांट्स मानकर सेमिति रेस्पिरेटरी ऑर्गन कोन जदि हमें देखिबा प्लांट्स मानकर रेस्पिरेटरी ऑर्गन रेस्पिरेटरी ऑर्गन कोन अछि प्लांट्स मानकर होछि स्टोमाटा अछि तम जोटा कहूछु स्टोमाटा लीफ रे जो स्टोमाटा थाए ताको हमें होछि रेस्पिरेटरी ऑर्गन आकार नै परिबा किंबा लेंटिसल हबो। ताले एई जो दी जण रहिले माने कोन करंती प्लांट रो रेस्पिरेशन को कंट्रोल करंती ता माने कोन करूथबे से माने O2 को होछि से माने कैरी करिवे हेल्प करूथबे केते पर्यंत कैरी करिवे फूड होछि जोठी अछि सेतिकी बाट पर्यंत से माने होछि ऑक्सीजन को कैरी करिवे तापरे जो जहा भी होबो जहा भी प्रोसेस होबो एक्चुअली रेस्पिरेशन रो प्रोसेस होछि सेठी होबो जो जगह रे ग्लूकोज रो प्रेजेंस थिबो और जोठी फूड रो प्रेजेंस थिबो सेठी एक्चुअल रेस्पिरेशन होबो फूड रो ब्रेकडाउन होबो किंतु सेठी कोनोसी रेस्पिरेटरी ऑर्गन पार्टिसिपेट करिवे नाही
रेस्पिरेटरी ऑर्गन केवल कौन करती ऑटो को कैरी करिबारे हेल्प करती ये सब आम मन रखा ठीक अच्छे नेक्स्ट देखा ताले आमर हूँ कम कौन रेस्पिरेशन को लेकिन सी केवल सिलेबस रे देछि एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन विषय डिस्कशन करने ताले एरोबिक रेस्पिरेशन आम क्या कहवा एनारोबिक रेस्पिरेशन आम क्या कहवा रेस्पिरेशन जदि मु देखिबी रेस्पिरेशन केते प्रकार जदि मु कहबी दी प्रकार एबे मु कहिगली गोटे होची एरोबिक रेस्पिरेशन आ गोटे आसीबो एन एरोबिक रेस्पिरेशन एरोबिक रेस्पिरेशन क्या कहबा एयर रो प्रेजेंस रे एयर माने एटी कोन बुझिबा O2 रो प्रेजेंस रे जदि होतबो O2 रो प्रेजेंस रे होतबो O2 रो प्रेजेंस रे जते बेले हबो हमें ताको कहबा एरोबिक रेस्पिरेशन एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या कहबा जते बेले O2 रो एब्सेंस रे होतबो O2 एब्सेंस रे जते बेले होतबो हम ताको एन एरोबिक रेस्पिरेशन कहबा एटा होची कॉमन जिंस हम आगु भी जानिछु ए सब जिंस तले एरोबिक रेस्पिरेशन भितरे को मानकर रेस्पिरेशन होची एनारोबिक रेस्पिरेशन भितरे को मानकर रेस्पिरेशन होची केमिति रेस्पिरेशन होची सब गुडा को हम देखिबा एनारोबिक रेस्पिरेशन भितरे कोन कोन साइकिल हबो जदि हम कहबा केवल ग्लाइकोलाइसिस हबो आउ या को साइकिल गुडा को क्लास करके लिखुनी कहीं ना एगुड़ा आम आगु जानिछु ता विषय खाली आमर जानिबार अछि क्वेश्चन कोठु आसुची ठीक अछि ग्लाइकोलाइसिस केवल होची एनारोबिक रेस्पिरेशन को आउ मध्य कुहा जाय फर्मेंटेशन हबो फर्मेंटेशन कुहा जाय एनारोबिक रेस्पिरेशन को फर्मेंटेशन भी कुहा जाय आउ सेतिरे कोन हुए केवल ग्लाइकोलाइसिस रो साइकिल टा होची हुए क्रेब्स होबनी किंबा ईटीएस होबनी केवल ग्लाइकोलाइसिस रो साइकिल टा हबो ठीक अछि ताले ग्लाइकोलाइसिस रो साइकिल हैला परे दी प्रकार रो फर्मेंटेशन हमें देखिया पई पाइबा को कोन फर्मेंटेशन हमें जदि देखिबा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन गोटे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन किंबा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हबो ताले दी प्रकार रो फर्मेंटेशन प्रोसेस हमें देखिबा केतेबे देखिबा ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट हेला परे ए दिटा फर्मेंटेशन होची लास्ट को हबो ग्लाइकोलाइसिस सरियला परे पायरुविक एसिड रो फॉर्मेशन हे गेला परे सेथिरो लैक्टिक एसिड हुए तो जनरेट हे पारे किंबा होची अल्कोहल बा इथानॉल रो फॉर्मेशन हे पारे एतिकी हबो जेतेबे हम एनारोबिक रेस्पिरेशन डिस्कशन करबा स्टार्ट करबा सेतेबे को कहि देबी ठीक अछि एरोबिक रेस्पिरेशन रे कोन हबो एरोबिक रेस्पिरेशन रे ग्लाइकोलाइसिस भी हबो क्रेब्स भी हबो आउ ईटीएस भी हबो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जोटा ये भी हबो ताले ग्लाइकोलाइसिस भी होची क्रेब्स भी होची ईटीएस भी होची ता माने जेहेतु बहुत गुडा होची साइकिल होची एटीपी रो फॉर्मेशन भी बहुत गुडा हेबो एरोबिक रेस्पिरेशन को मान को पाखरे देखा जाय प्रायतः जति कि हमरो यूकैरियोट्स अछंती सेमान को पाखरे होची एरोबिक रेस्पिरेशन देखा जाय एनारोबिक रेस्पिरेशन को मान को पाखरे देखा जाय जो मानकर होची जो माने होची प्रोकैरियोट्स माने सेमान को पाखरे एनारोबिक रेस्पिरेशन देखा जाय हबो ताले फास्ट देखिबा जेहेतु ग्लाइकोलाइसिस दी जन को पाखरे अछि एनारोबिक रे भी अछि एरोबिक रे भी अछि एनु हमकु फास्ट कोन करिया पई पडियो ग्लाइकोलाइसिस होछि ग्लाइकोलाइसिस रो साइकिल को हमें फास्ट डिस्कशन करिबा ता भितरु कोन कोन क्वेश्चन आसुछि हमें देखिबा हमरो मेन मोटिव होछि साइकिल गुडा को देखिबा ग्लाइकोलाइसिस क्रेब्स और ईटीएस कोन कोन क्वेश्चन आसुछि सेगुडा को हम आखि आगे अछि काहे कि ना हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन करि सारछु ग्लाइकोलाइसिस रो जदि मु कहबी कोन क्वेश्चन पडुछि ताले हमें जानि परिबा क्वेश्चन जदि देखिबा ता भितरे एंजाइम गुडा को पडुछि प्रति स्टेप रे जो एंजाइम गुडा को अछि ताको हमें मन रखिबा ता सहित केतेटा एटीपी फॉर्मेशन होची हमर जो माने एनारोबिक रेस्पिरेशन करचंती सेमानक पाखरे ग्लाइकोलाइसिस होबा द्वारा केते एटीपी आउ जो माने एरोबिक रेस्पिरेशन करचंती सेमानकर ग्लाइकोलाइसिस रे केते एटीपी एबडा सब क्वेश्चन रे आसुची को मानकर एनारोबिक रेस्पिरेशन देखा जाय को मानकर एरोबिक रेस्पिरेशन देखा जाय से भी क्वेश्चन रे आसुची
କାହା ପରେ କୋଉ ଷ୍ଟେପ୍ ଅଛି ସେଟା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରେ ଆସୁଛି, ମାନେ ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ ର କୋଉ ଷ୍ଟେପ୍ ପରେ କୋଉ ଷ୍ଟେପ୍ ଅଛି ସେଟା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରେ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ସାଇକେଲ ଗୁଡାକରୁ ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସୁଛି, ନହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଲେଖିଦେଲି ଯେତିକି ସେଇଗୁଡାକରୁ ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରେ ଆସିବ, ଆଉ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରେ ଆସିବନି, ଟେନସନ ନବାର ନାହିଁ କିଛି। ବହୁତ ଇଜି ଯଦି ଆମେ କହିବା, ରେସ୍ପିରେସନ ରେ ବହୁତ କମ ଜିନିଷ ଭିତରେ ଆମର ସିଲାବସ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯାଉଛି, ତାକୁ ହିଁ ଆମେ ଭଲ କି ମନେ ରଖିବା ଦରକାର, କାହିଁକି ନା ତା ଭିତରେ ବହୁତ ଗୁଡାଏ ଏନଜାଇମ୍ ଅଛି। ୟା ଭିତରେ ମନେ ରଖିବା ଜିନିଷ ହଉଛି ଏନଜାଇମ୍, ଏଗୁଡାକ ତ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏନଜାଇମ୍ ଗୁଡାକ ଯଦି ଆମେ ମନେ ନ ରଖିଥିବା ସବୁ ଗୁଡାକ ଆମକୁ ଏକା ଭଳିଆ ଲାଗିବ। କୋଉଠୁ ମନେ ରଖିବେ ତା ଟ୍ରିକ୍ସ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି, ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ଦେଖିବା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ହଉଛି ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଫାର୍ଷ୍ଟ। ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ ଦେଖିବା, ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ କୁ ଆଉ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଇଏମପି ପାଥୱେ, ଏଟା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରେ ଆସିଛି, ଇଏମପି ପାଥୱେ ହବ। ତାହେଲେ ଇଏମପି ପାଥୱେ ଆମେ ତାକୁ କହିବା। ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ କାହା ପାଖରେ ଦେଖାଯାଏ, ଇଏ ହଉଛି ୟୁନିଭର୍ସାଲ ସାଇକେଲ ଆମେ କହିପାରିବା, କାହିଁକି ନା ଇଏ ଏରୋବିକ୍ ରେ ବି ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ଏନ୍ ଏରୋବିକ୍ ରେ ବି ଦେଖାଯାଉଛି, ତେଣୁ ଆମେ ୟାକୁ କଣ କହିପାରିବା, ୟୁନିଭର୍ସାଲ ସାଇକେଲ। ୟୁନିଭର୍ସାଲ ସାଇକେଲ ଆମେ କହିପାରିବା। ତାହେଲେ ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ ହଉଛି ଏନରୋବିକ୍ ରେ ବି ଦେଖାଯାଏ ଆଉ ଏରୋବିକ୍ ରେ ବି ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ ରେ କଣ ହୁଏ, ୱାନ୍ ମୋଲିକ୍ୟୁଲ ଅଫ ଗ୍ଲୁକୋଜ କାହାକୁ ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରନ୍ତି, ଟୁ molecules of ପାଇରୁଭିକ୍ ଏସିଡ କୁ ଫର୍ମେସନ କରନ୍ତି, ହବ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲୁକୋଜ ମଲିକ୍ୟୁଲ ଆମେ ନବା, ସେଥିରେ ହଉଛି କଣ ହବ, ଦିଟା ପାଇରୁଭିକ୍ ଏସିଡ ବାହାରିବ, ଆମେ ଦେଖିବା କାହା ଦ୍ଵାରା, ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ ପ୍ରୋସେସ ଦ୍ଵାରା ଦିଟା ହଉଛି ପାଇରୁଭିକ୍ ଏସିଡ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବା। ତାହେଲେ ଦେଖିବା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଆମେ ନବା, ଗୋଟେ ମଲିକ୍ୟୁଲ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଆମେ ନବା ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି, ଗ୍ଲୁକୋଜ ରୁ ଆଗ ହଉଛି ମୁଁ କଣ ଲେଖିଦେବି, ଷ୍ଟେପ୍ସ ଗୁଡାକ ସବୁ ଲେଖିଦେବି। ଆମେ ଜାଣିଛୁ 10ଟା ଷ୍ଟେପରେ ହଉଛି ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହୁଏ, ତେଣୁ ପ୍ରତି କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଗୁଡା ଯେତିକି ପ୍ରଡକ୍ଟ ବାହାରୁଛି ସବୁ ଗୁଡାକୁ ଆମକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତାପରେ କଣ କରିବା, କାହିଁକି ସେ ଜିନିଷଟା ପ୍ରଡ୍ୟୁସ ହେଲା ସେଟା ଆମେ ଦେଖିବା। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହଉଛି ଡିସ୍କସନ କରି କରି ଗଲେ ବି ହବ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ଇଜି ହବ ମୁଁ ସେଇଟା କହିଦଉଛି। ଗ୍ଲୁକୋଜ ରୁ ଗ୍ଲୁକୋଜ 6 ଫସଫେଟ ଫର୍ମେସନ ହବ, ଗ୍ଲୁକୋଜ 6 ଫସଫେଟ। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିଦଉଛି, ଠିକ ଅଛି। ଗ୍ଲୁକୋଜ ରୁ ଗ୍ଲୁକୋଜ 6 ଫସଫେଟ ହବ, ତା ମାନେ ଏଠି କଣ ହଉଛି, ଗୋଟେ ଫସଫେଟ ଏଡ ହଉଛି, କୋଉଠୁ ଆସିଲା ସେ ଫସଫେଟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଏଟିପି ରୁ ଗୋଟେ ଫସଫେଟ ଲସ୍ କରିକି ଏଡିପି ହେଇଯିବ। ଯୋଉ ଫସଫେଟ ରହିଲା ସେ ହଉଛି କଣ କରିବ, ଗ୍ଲୁକୋଜ ସହିତ ଆସିକି ଲାଗିଲା, ମାନେ ଗ୍ଲୁକୋଜ 6 ଫସଫେଟ, 6 ନମ୍ବର ପୋଜିସନ ରେ ହଉଛି କାର୍ବନ ର 6 ପୋଜିସନ ରେ ଆସିକି ଲାଗିବ ଫସଫେଟ, ଗ୍ଲୁକୋଜ 6 ଫସଫେଟ ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଏନଜାଇମ୍, ମୁଁ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ରେ କହିବି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଗ୍ଲୁକୋଜ 6 ଫସଫେଟ ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବ, ତାର ପୋଜିସନ ଚେଞ୍ଜ ହବ, ଫ୍ରୁକ୍ଟୋଜ 6 ଫସଫେଟ, ଫ୍ରୁକ୍ଟୋଜ 6 ଫସଫେଟ, ଫ୍ରୁକ୍ଟୋଜ 6 ଫସଫେଟ ରୁ ଆସିବ ଫ୍ରୁକ୍ଟୋଜ 1,6, ଫ୍ରୁକ୍ଟୋଜ 1,6 ବାଇଫସଫେଟ। ଏଠି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଫସଫେଟ ଆଡ ହେଇଛି, ବାଇଫସଫେଟ ହେଇଗଲା, ମାନେ ଏଠି କଣ ହେଇଥିବ, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ ଏଟିପି ହଉଛି ଏଠି ୟୁଜ ହେଇଥିବ, ଏଟିପି ୟୁଜ ହେଇକି ଏଡିପି ର ଫର୍ମେସନ କରିବ, ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଫସଫେଟ ରହିଲା ସେ ହଉଛି ଆସିକି ଲାଗିବ କାହା ସହିତ, ଫ୍ରୁକ୍ଟୋଜ 6 ଫସଫେଟ ରେ ଲାଗିଲେ ଏକ ନମ୍ବର ପୋଜିସନ ରେ, ଏକ ନମ୍ବର କାର୍ବନ ପୋଜିସନ ରେ ହଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଫସଫେଟ ଲାଗିଲା, ମାନେ କଣ ହେଇଯିବ, ଫ୍ରୁକ୍ଟୋଜ 1,6 ବାଇଫସଫେଟ ହବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହବ, ଇଏ ସ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯିବ, ଦିଟା ଭାଗରେ ହଉଛି ସ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯିବ। ଗୋଟେ ଆସିବ ହଉଛି ଗ୍ଲିସେରାଲ ଡିହାଇଡ୍ 3 ଫସଫେଟ, ଗ୍ଲିସେରାଲ ଡିହାଇଡ୍ 3 ଫସଫେଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିବ ଡାଇହାଇଡ୍ରୋକ୍ସି
एसीटोन फॉस्फेट ठीक अछि ताले डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट आ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट होची एटी फॉर्मेशन हबो एमाने केमितिका एमाने होची रिवर्सिबल हम कहि परिबे एटी रिवर्सिबल किए मु वर्तमान सुधा देखैनी कोठी कोठी रिवर्सिबल हबो एकाथरे नंबरिंग करिके मु देखै देब ठीक अछि वर्तमान ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो रहला एमाने थिले 6 कार्बन कंपाउंड ए सबु थिले 6 कार्बन कंपाउंड किंतु जेतेबे स्प्लिट हे जिवो दी जण सारा 3 कार्बन कंपाउंड हे जिवे ये भी 3C ये भी 3C हबो माने 3 कार्बन कंपाउंड दी जण जाक हे जिवे रिवर्सिबल माने ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट हे परिबो किबा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट हे परिबो वर्तमान नेक्स्ट लेवल को जिबा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो रहिला से वर्तमान कोन फॉर्मेशन करिवो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट वर्तमान फॉर्मेशन करिवो 1,3 bis फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड ठीक अछि 1,3 bis फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड एठी होची फॉर्मेशन हबो केमिति गोटे होची हाइड्रोजन लॉस करिवो ये आ होची फॉस्फेट आयन रहउची एडिशन हबो ताले एठी कोन हबो गोटे हाइड्रोजन एठी होची हमरो लॉस हे गेला माने या पाखरु NAD आसी ताको धरि नबो NADH हे जिवो हबो ताले होची हाइड्रोजन जेतेबे लॉस करिवो हाइड्रोजन को कैच करिवो कि NAD कैच करके NADH रो फॉर्मेशन करिवो NADH रो फॉर्मेशन कला माने एठी कोन हे जिवो 1,3 bis फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड एठी गोटे ही फॉस्फेट थिला एठी आ गोटे फॉस्फेट आसी कि ऐड हे गेला तेणु bis फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड हला वर्तमान नेक्स्ट आसीबो नेक्स्ट स्टेप रे कोन हबो 1,3 bis फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड रो वर्तमान हे जिवो 3 फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड हबो 3 फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड फॉर्मेशन हला माने गोटे फॉस्फेट होची एटी लॉस कर देला से कुआडे जिवो से होची एटीपी रो फॉर्मेशन करबो एडीपी रु दीटा फॉस्फेट थिला वर्तमान एटीपी हे जिवो ट्राई फॉस्फेट हे जिवो कुआडु आनिला फॉस्फेट ए जो 1,3 बाई फॉस्फेट थिला एक नंबर फॉस्फेट टाको से होची लॉस करके एटीपी को दे देला माने एडीपी नै नेला एडीपी नै कि एटीपी रो फॉर्मेशन कला 3 फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड वर्तमान फॉर्मेशन हे छि नेक्स्ट देखिबा 2 फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड पोजीशन चेंज हबो 2 फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड 2 फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड हबो नेक्स्ट आसीबो नेक्स्ट होची आसीबो फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड हबो फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड किछरा एंजाइमेटिक काम करिवो सेति पई फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड रो फॉर्मेशन हबो नेक्स्ट देखिबा फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड रो पायरुविक एसिड रो फॉर्मेशन हबो पायरुविक एसिड रो फॉर्मेशन हबो फॉस्फेट ग्रुप पुणी आउथरे होची एटी होची लॉस हबो त माने एटी कोन फॉर्मेशन हबो एटीपी रो फॉर्मेशन हबो लॉस हबो माने एटीपी फॉर्मेशन हबो जदि फॉस्फेट आयन धीरे धीरे होची गोटे गोटे ऐड हे जाउची प्रति जहा जहा बाहरुची कंपाउंड गुडा ता सहित होची फॉस्फेट ऐड होची ता माने होची सेटी कोन हबो एडीपी रो फॉर्मेशन हबो एटीपी लॉस हबो एटी होची कोन हबो एडीपी रु एटीपी फॉर्मेशन हबो हबो ताले ए जो हमर पूरा पूरी प्रोसेस रहिला एथिरे जदि हमें देखिबा फास्ट ग्लूकोज होची 6 कार्बन कंपाउंड थिला किंतु एगुडा को सब होची 3 कार्बन कंपाउंड आसी जिवो 3 कार्बन कंपाउंड ये भी 3 कार्बन कंपाउंड सब 3 कार्बन कंपाउंड ता माने मु कहि परिबी 6 कार्बन कंपाउंड गोटे मॉलिक्यूल ऑफ 6 कार्बन कंपाउंड रु दीटा मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड हमें पाइबा केमिति पाइबा एत मु गोटे पायरुविक एसिड रो फॉर्मेशन करिछि दीटा मु केमिति कहूछि ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट रु गोटे ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट रु मु गोटे पायरुविक एसिड पाइछि
किंतु मु कहूची डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट रु होची मु ताकू होची कोन करि परिबी ग्लिसराल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को कन्वर्ट करि परिबी जदि मु ताकू कन्वर्ट करि पारुची ताले मु सेतिरु पायरुविक एसिड निहाती पाइ जे परिबी तेणु जेहेतु गोटे ग्लूकोज रु गोटे डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट भी अछि ताकू हमें लॉस करबानी ताकू होची सेतिरु हमें कोन बाहर करबा पायरुविक एसिड बाहर करिया तेणु गोटे होची ग्लिसराल्डिहाइड 3 फॉस्फेट रु आस्तिला आ गोटे डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट रु आसीबो ता माने दीटा पायरुविक एसिड फॉर्मेशन हबो दीटा फॉस्फोइनोल पायरुवेट दीटा हमरो 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड दीटा 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड एमिति सब गुडा दुई दुईटा हबो हबो ताले वर्तमान हमें देखिबा एटीपी केतेटा फॉर्मेशन हेची एनएडीएच केतेटा फॉर्मेशन हेची आ एटीपी केतेटा यूज हेची हबो फास्ट मु होची कोन करबी एंजाइम गुडा को लिखि देबी साइकिल कंप्लीट हे जिवो तापर कोन करबा तापर होची सब गुडा को हमें हिसाब करबा ठीक अछि ताले वर्तमान एंजाइम गुडा को हमें देखिबा कोन एंजाइम काहे कि ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रे जेहेतु आसीची तेणु हमें कोन करबा सब एंजाइम गुडा को हमें लिखिबा हबो ताले ग्लूकोज रु ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज रु ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हवा पई को एंजाइम दरकार हेक्सोकाइनेज बहुत इंपोर्टेंट एगुडा सब एंजाइम गुडा हेक्सोकाइनेज थरे पडिची को ईयर रो मोर मने पडुनी किंतु हेक्सोकाइनेज पडिची क्वेश्चन रे आछी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट रु वर्तमान फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट हबो केमिति बाय केमिति मने रखिबा फॉस्फो हेक्सोज सुगर जेहेतु एगुडा सब 6 कार्बन कंपाउंड तेणु फॉस्फो हेक्सोज हेक्सोज आइसोमेरेज से सेम टाइप रो स्ट्रक्चर आइसोमेरेज हबो ताले एंजाइम होची फॉस्फो हेक्सोज आइसोमेरेज नेक्स्ट आसीबा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट रु फ्रुक्टोज 16 बाइफॉस्फेट हे गेला ताले कोन हबो एटी गोटे फॉर्मेशन होची काइनेज केतेबेले हमें लिखिबा जेतेबेले होची फॉर्मेशन किछि गोटे हबो ताको हमें काइनेज लिखिबा ताले एठी कोन फॉर्मेशन होची फ्रुक्टोज 16 बाइफॉस्फेट फॉर्मेशन होची माने फॉस्फो फ्रुक्टो काइनेज हबो ताले एठी जहा भी हला हेक्सोकाइनेज को छाडी देकी आ सब गुडा फॉस्फो लागिला फॉस्फो हेक्सोज आइसोमेरेज गोटे आउ फॉस्फो फ्रुक्टोकाइनेज गोटे एतिकी होची दीटे जाको फॉस्फो आहुरी भी फॉस्फो को नेकी तार होची प्रीफिक्स फॉस्फो रहीकी बहुत गुडा एंजाइम अछि को स्टेप रे से एंजाइम गुडा को अछि हम मन रख देले आराम से मन रहि जो हबो नेक्स्ट हमें देखिबा एठी होची फॉर्मेशन हबो दीटा कंपाउंड रो फॉर्मेशन हबो 3 कार्बन कंपाउंड फॉर्मेशन हबो एठी को एंजाइम काम करिवो जदी हमें देखिबा ताले जेहेतु 3 कार्बन कंपाउंड आसी गला एठी हमें लिखिबा ट्रायोज एठी जो हेक्सोज लेखुतले एठी लिखिबा ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमेरेज कहीं दी जन जाक समान प्रकार हो पारे रिभर्सिबल तेणु आइसोमेरेज हम ताले ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमेरेज हम ये एंजाइम काम करिवो जेमिति कि डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट रु ग्लिसराल्डिहाइड 3 फॉस्फेट होची फॉर्मेशन हो पारिबो नेक्स्ट हमें देखिबा ग्लिसराल्डिहाइड 3 फॉस्फेट रु 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड रो फॉर्मेशन हम केमिति गोटे हाइड्रोजन लॉस करिवो तेणु डिहाइड्रोजिनेज हम एठी एंजाइम दे परिबा को डिहाइड्रोजिनेज हम कहि परिबा ग्लिसराल्डिहाइड फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज हम ताले डिहाइड्रोजिनेज कहीं हाइड्रोजन रो हाइड्रोजन लॉस करके से होची कोन करूची हमरो फॉस्फेट ग्रुप होची ऐड करूची तेणु करी एठी डिहाइड्रोजिनेज हम लिखिबा 1,3 बाइफॉस्फेट बा बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड रु 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड रो फॉर्मेशन हला एटीपी गोटे फॉर्मेशन हेची ता सहित एटी एंजाइम कोन काम करूची जदी हमें देखिबा एटी होची पुणी अथरे फॉस्फो आसिला फॉस्फो ग्लिसेरो सॉरी फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज फॉस्फोग्लिसरेट बाहरुची फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बाहरुची फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज हमें कहि परबा काइनेज होची फॉर्मेशन करिवार प्रोसेस तेणु फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज हमें लिखि परबा 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड रु 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड हो केमिति फॉस्फो
ଫସ୍ଫୋଗ୍ଲିସେରୋମ୍ୟୁଟେଜ हबो फॉस्फोग्लिसराम्यूटेज एठी हमर रहिला नेक्स्ट आसीबे फॉस्फोग्लिसरिक एसिड रु फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड जेहेतु इनोल एठी हमर लेखा होची फॉस्फोइनोल बाहरुची इनोलेज एंजाइम तापर कोन हबो पायरुविक एसिड रो फॉर्मेशन हबो पायरुवेट काइनेज बहुत इजी पायरुवेट काइनेज अलगा पेन रे गोटे डिफरेंट कलर रे लिखिबार कारण होची इम्पोर्टेंट बहुत अच्छी एंजाइम गुड़ाक एटीपी तो आम एमती हिसाब करके जाचु 2टा एटीपी 8टा एटीपी बहुत थर आम पढ़ीचु किंतु एंजाइम जो गुड़ाक डिस्कशन बेसी हुए किंतु आमर एग्जाम रे आसे सेटा को आम निहाती मन रखा दरकार से डिफरेंट पेन यूज कर देछि हबो ताले एठी फास्ट आसीबा हेक्सोकाइनेज एटा को आम मन रखिया चेष्टा करबा काहे कि मन रखिया ट्राई करबा हम कहूची सब गुडा एग्जाम रे आसीबो किंतु किछिटा को हमकु डिफरेंटली मन रखिया पड़िबो फॉस्फो एठी भी सेमिति फॉस्फो चारि जगह रे होची फॉस्फो अछि मन रखिया पई इजी रहबो ताको हम मन रखि परिबा किंतु हेक्सोकाइनेज एठी गोटे आइसोमेरेज रहिला एठी डिहाइड्रोजिनेज मन रहि जबो काहे कि हाइड्रोजन रहउची लॉस होची तेनु डिहाइड्रोजिनेज हम मन रखि परिबा इनोल बाहरुची इनोलेज मन रखिबो पायरुविक एसिड बाहरुची पायरुवेट काइनेज मन रखिबो एगुडा को हम टिके मन फॉस्फो जो रहिला एठी सब 2टी जगह रे ग्लिसरेट रहइबो सेठी होची कोन हबो एठी होची गोटे होची हेक्सोज हबो गोटे होची फ्रुक्टोज हबो एमिति होची हम मन रखिया पई पड़िबो काहे कि ना सेमिति कोड करिकि होची हम मन रखि परिबा फास्ट जो लेटर अछि सेतिरु किंतु सेमिति मन रखिले केते दिन पर्यंत सेमिति मन रखिबे कांसेप्ट वाइज मन रखिले भलो जेतुटी हेक्सोज सुगर गुडा को अछि फ्रुक्टोज सुगर बाहरुची सेही हिसाब रे हेक्सोज फ्रुक्टोज एगुडा को सब यूज करि परिबा फॉस्फो परे एटी सेमिति फॉस्फो परे ग्लिसरेट बाहरुची बा ग्लिसरिक एसिड बाहरुची तेन सेही हिसाब रे ग्लिसरोम्यूटेज एमिति हम यूज करि परिबा हबो ताले एटा रहिला होची एंजाइम गुडा को हमको मन रखिया पई पड़िबो ताने हम लिखि देली नेक्स्ट हमरो हिसाब करबा केतेटा एटीपी टोटल होची एठी तयारी हेची सेतिरु केतेटा हम यूज कर देचु एतिकी रे होची हम टोटल यूज करिचु एटीपी को आ ता तळकु टोटल होची कोन होची एनर्जी बाहरुची तेनु हम एठी कोन लिखिबा ए जो एनर्जी प्रोडक्शन जो जो जगह रे होची बा एटीपी एनएडीएच एटा प्रोडक्शन होची सेतिकी स्टेप को हम कहबा एनर्जी पे ऑफ फेज हम कहि परिबो हबो एनर्जी जेहेतु प्रोडक्शन होची एनर्जी पे ऑफ फेज हम कहि परिबो एठी गोटे कोन होची एठी जो हला ऑटोमेटिक होची कोन हुए एठी होची गोटे होची केवल फॉस्फेट ग्रुप आसी केठी लागि गला परे एनर्जी प्रोडक्शन हे जाउची तेनु हम एठी कोन कहि परिबा सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन हम कहि परिबा हबो एटी जो एटीपी फॉर्मेशन हला ताको हम कहबा सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन ताले टोटल हमर एटीपी केतेटा फॉर्मेशन हेची एठी जेहेतु 2 into गुणन कर देछि हम दुईटा कर देछि सब ता माने एठी भी 2 हबो एठी भी 2 हबो एठी भी 2 हबो एठी भी 2 हबो हबो ताले दीटा एटीपी रो टोटल 4टा एटीपी एठी फॉर्मेशन हेची एठी गोटे हबो 4टा एटीपी टोटल फॉर्मेशन हेची म एठी लिखि दी परिबे एठी लिखि दउची 4 एटीपी टोटल नेट गेन लिखि देबा नेट गेन by glycolysis net gain by glycolysis द्वारा केते गेन होची एटीपी फॉर्मेशन होची 4 एटीपी फॉर्मेशन होची प्लस दीटा एनएडीएच रो फॉर्मेशन होची दीटा एनएडीएच रो फॉर्मेशन होची आउ हमरो एटा होची फॉर्मेशन हला वर्तमान देखिबा केते लॉस होची टोटल दीटा एटीपी होची लॉस होची कोठी कोठी देखिबा एठी दीटा एटीपी एठी गोटे एटीपी रे लॉस हला एडीपी हे गला एठी गोटे एटीपी लॉस हला एडीपी सेठी 2 इनटू कर देबेनी काहे कि ना सेटा होची 6 कार्बन कंपाउंड एठी जते 3 कार्बन दीटा हे गला हम 2 इनटू करूछु 2 एटीपी होची कोन हबो एठी होची लॉस हबो तेन टोटल हिसाब करबा 4टा एटीपी को 4टा एटीपी रहिला 4 एटीपी प्लस 2टा एनएडीएच माने केतेटा एटीपी हबो मोर सब बेले मन रखिबा 1 एनएडीएच माने 3टा एटीपी 2.5 to 3 एटीपी हमें कहि परिबा राउंड करिके हमें कहि परिबा 3 एटीपी
NADH ରୁ ଗୋଟେ NADH ରୁ 3ଟା ATP ଫର୍ମେସନ ହଉଛି। କେମିତି ଫର୍ମେସନ ହବ ସେଟା ହଉଛି ଆମେ ETS ସାଇକେଲ ରେ ଦେଖିବା। ଏଠି ଖାଲି ଲେଖିଦବା। ତାହେଲେ 2ଟା NADH ରୁ କେତେଟା 6 ATP ର ଫର୍ମେସନ ହବ। ତାମାନେ ଟୋଟାଲ ଉପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଆଚ୍ଛା 6 ATP ଯୋଉ ମୁଁ ଲେଖିଦେଲି ଏଠି 6 ATP ଫର୍ମେସନ ହବ କେତେବେଳେ ଡ୍ୟୁରିଂ ଏରୋବିକ୍ ରେସ୍ପିରେସନ। ଏରୋବିକ୍ ରେସ୍ପିରେସନ ବେଳେ। ଠିକ ଅଛି। ଏରୋବିକ୍ ରେସ୍ପିରେସନ ବେଳେ କଣ ହବ 6ଟା ATP ଫର୍ମେସନ ହେଇଯିବ NADH ରୁ। ଏନାରୋବିକ୍ ରେସ୍ପିରେସନ ରେ NADH ର ଟୋଟାଲି କିଛି ବି ହେଇପାରିବନି। ତାହେଲେ 10ଟା ଟୋଟାଲ ATP ଫର୍ମେସନ ହେଲା, ସେଥିରୁ ହଉଛି ଲସ୍ ହେଇଛି କେତେ, ଲସ୍ ହେଇଛି ହଉଛି 2ଟା ATP। ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ କେତେଟା 8 ATP ଫର୍ମେସନ ହବ ଡ୍ୟୁରିଂ aerobic respiration. During aerobic respiration. କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ anaerobic respiration କହିବି ଏଟାକୁ ମତେ ପୁରାପୁରି ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତାହେଲେ 4 ATP anaerobic respiration ହବ। anaerobic respiration ହେଲା ମାନେ 4 ATP ରୁ କେତେ ହବ 2ଟା ATP ମାଇନସ୍ ହେଇଯିବ। ଆଗରୁ ଆମେ ୟୁଜ କରିଛୁ 2ଟା ATP, ତେଣୁ ଟୋଟାଲ 2 ATP ଫର୍ମେସନ ହବ ଡ୍ୟୁରିଂ anaerobic respiration ହବ। ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ 2ଟା ATP ଏଟା ଏକ୍ସାମ ରେ ଆସିଛି, ଯୋଉମାନେ ଡିସ୍କସନ କରୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିହାତି ଜାଣିପାରୁଥିବେ କୋଉଠୁ କଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଛି। 8 ATP ଫର୍ମେସନ ହବ ଡ୍ୟୁରିଂ aerobic respiration, 2 ATP ଫର୍ମେସନ ହବ ଡ୍ୟୁରିଂ anaerobic respiration। ଯେତିକି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ହଉଛି ଦିଟା ହଉଛି ATP ଫର୍ମେସନ କରିବେ। ୟୁକାରିଅଟ୍ସ ମାନେ କଣ କରିବେ 8ଟା ATP କୁ ପ୍ରୋଡକ୍ସନ କରିବେ। ହବ ତାହେଲେ ଏଇଟା ହଉଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ ପ୍ରୋସେସ ରହିଲା ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ ର। ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ଆମେ ଦେଖିବା ଫର୍ମେଣ୍ଟେସନ ପ୍ରୋସେସ କେମିତି ହବ। ଫର୍ମେଣ୍ଟେସନ ପ୍ରୋସେସ ହଉଛି ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ ପରେ ହଉଛି ଫର୍ମେଣ୍ଟେସନ ପ୍ରୋସେସ। ତେଣୁ ଫର୍ମେଣ୍ଟେସନ ପ୍ରୋସେସ ରେ ଲାକ୍ଟିକ ଏସିଡ ଫର୍ମେଣ୍ଟେସନ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ଆଲକୋହଲିକ ଫର୍ମେଣ୍ଟେସନ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଏଇଠି ହଉଛି କଣ ହବ ପାଇରୁଭିକ ଏସିଡ ର ତ ଫର୍ମେସନ କରିଦେଲି ମୁଁ। ପାଇରୁଭିକ ଏସିଡ ଫର୍ମେସନ ହେଲା ପରେ ଫର୍ମେଣ୍ଟେସନ ପ୍ରୋସେସ ହଉଛି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ। ପାଇରୁଭିକ ଏସିଡ ପରେ ଫର୍ମେଣ୍ଟେସନ। ଫର୍ମେଣ୍ଟେସନ ପ୍ରୋସେସ କେମିତି ହୁଏ, ପାଇରୁଭିକ ଏସିଡ ହେଇଗଲା, ପାଇରୁଭିକ ଏସିଡ ସେଥିରୁ ହୁଏତ କଣ ହେଇପାରେ ଲାକ୍ଟିକ ଏସିଡ ଫର୍ମେଣ୍ଟେସନ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ଆଲକୋହଲିକ ଫର୍ମେଣ୍ଟେସନ ହେଇପାରେ। ତାହେଲେ ଲାକ୍ଟିକ ଏସିଡ ବାହାରି ପାରେ କିମ୍ବା ଆମର ଇଥାନଲ ପ୍ଲସ CO2 ବାହାରିବ। ହବ ତାହେଲେ ଆଲକୋହଲ ଯୋଉ ଲାକ୍ଟିକ ଏସିଡ ଫର୍ମେଣ୍ଟେସନ ହଉଛି ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଲାକ୍ଟିକ ଏସିଡ ଫର୍ମେଣ୍ଟେସନ। ୟାର ଏନଜାଇମ ସେମିତି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରେ ଆସୁନି, ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଇଠି କଣ ହୁଏ NADH ଭାଙ୍ଗିକି ହଉଛି NAD ର ଫର୍ମେସନ କରିଦିଏ। NADH ଭାଙ୍ଗିକି କଣ କରିବ NAD ପ୍ରଡକ୍ସନ କରିଦବ NAD ପ୍ଲସ। ହବ ସେମିତି ଏଠି ବି ସେଇ ସେମ ହବ NADH ରୁ NAD ଫର୍ମେସନ ହେଇଯିବ। ହବ ତାହେଲେ ପାଇରୁଭିକ ଏସିଡ ରୁ ଲାକ୍ଟିକ ଏସିଡ ର ଫର୍ମେସନ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ଇଥାନଲ ଯୋଉ ଆଲକୋହଲିକ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି ସେଇଠି ଫର୍ମେଣ୍ଟେସନ ପ୍ରୋସେସ ହୁଏ। କିମ୍ବା ଆମେ ଦେଖିଛୁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ଆମର କିଛି ସମୟ ରଖିଦେଲା ପରେ ଫର୍ମେଣ୍ଟେସନ ହେଇଯାଉଛି ତାକୁ ବି ଆମେ କହିପାରିବେ, ଯେମିତି କି ଏଇ ଯୋଉ ଇଡଲି ଦୋସା ଏଗୁଡା ହଉଛି ଏଗୁଡା ସବୁ ଫର୍ମେଣ୍ଟେସନ ପ୍ରୋସେସ ଦ୍ଵାରା ହଉଛି। ବ୍ରେଡ ତିଆରି ହଉଛି ଫର୍ମେଣ୍ଟେସନ ପ୍ରୋସେସ ଦ୍ଵାରା। ତାହେଲେ ଲାକ୍ଟିକ ଏସିଡ ଫର୍ମେଣ୍ଟେସନ କୋଉଠି ହବ, ଲାକ୍ଟିକ ଏସିଡ ଫର୍ମେଣ୍ଟେସନ ଆମର ମସଲ ରେ ହୁଏ, ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବା ଯୋଉ ମସଲ କ୍ରାମ୍ପ ହଉଛି ଫର୍ମେଣ୍ଟେସନ ପ୍ରୋସେସ ଦ୍ଵାରା ହଉଛି ଲାକ୍ଟିକ ଏସିଡ ର ଫର୍ମେସନ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ସେଟା ହଉଛି ଲାକ୍ଟିକ ଏସିଡ ଫର୍ମେଣ୍ଟେସନ ହଉଛି O2 ର ଏବସେନ୍ସ ରେ ହଉଛି ଆମେ କହିପାରିବା। ତାହେଲେ ଲାକ୍ଟିକ ଏସିଡ ଯୋଉ ଫର୍ମେସନ ହଉଛି କାହା ଦ୍ଵାରା NADH ରୁ NADH ହଉଛି କଣ ହବ NAD ର ଫର୍ମେସନ କରି ଗୋଟେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ କୁ ଏଠି ଆଡ କରିଦବ। ହବ ତାହେଲେ ଏମିତିକା ପ୍ରୋସେସ ରେ ଫର୍ମେଣ୍ଟେସନ ହଉଛି ଆମର, ୟାକୁ ବେଶୀ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କେବଳ ଲାକ୍ଟିକ ଏସିଡ ଫର୍ମେଣ୍ଟେସନ ଆଉ ଆମର ଆଲକୋହଲିକ ଫର୍ମେଣ୍ଟେସନ ଆମେ ମନେ ରଖିବା। ଏଇଟା ହଉଛି ଆଲକୋହଲିକ ଫର୍ମେଣ୍ଟେସନ। ହବ ତାହେଲେ ଏଥିରେ କଣ କଣ ହଉଛି ୟୁଜ ହଉଛି NADH ଗୋଟେ ୟୁଜ ହଉଛି ଆଉ ହଉଛି କଣ କରୁଛି ଲାକ୍ଟିକ ଏସିଡ କୁ ଫର୍ମେସନ କରୁଛି।
जदि लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन हबार थिबो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन लैक्टिक एसिड रो फॉर्मेशन हबो जदि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होतबो ताले अल्कोहल रो बा इथेनॉल रो फॉर्मेशन हबो एतिकी जिंस मन रखिबा आ किछि भी नाही पायरुविक एसिड रो फॉर्मेशन हला परे जाई कि ए सब काम हबो एतिकी हम मन रखिबा हबो ताले एनारोबिक रेस्पिरेशन रे एतिकी बाटे पर्यंत हबो नेक्स्ट होची एरोबिक रेस्पिरेशन हमें देखिबा नेक्स्ट क्लास को एरोबिक रेस्पिरेशन रो हमें डिस्कशन करिबा जो माननकु एनारोबिक रेस्पिरेशन रो डिस्कशन भलो लागिला से माने निहाती लाइक करंतु सांग माननक सहित शेयर करंतु आ चैनल को सब्सक्राइब करिया पई भूलिबेनी काहे कि ना डेली बेसिस रे हमर वीडियो होची तार जदि नोटिफिकेशन आपण माने पाया पई चाहुचंती ताले निहाती चैनल को सब्सक्राइब करिकि रखंतु यार नोट्स मु टेलीग्राम ग्रुप रे दोची जो माने ऐड हेइ नांती एबे ऐड हेइ जानतु तार लिंक होची मु डिस्क्रिप्शन रे देची आपण ऐड हेइ परिबे ठीक अछि ताले आज के पई एतिकी रहिली नमस्कार।